सभी को नमस्कार। JCN न्यूज 18 के सभी दर्शकों का मैं नेहा भारती स्वागत करती हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब नरवाना में पहुंचे और नरवाना में बड़ी बड़ी घोषणाएं की। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भाइयों, हम लगातार नरवाना के विकास के लिए, जैसा मैंने कहा है कि अभी हमने काफी घोषणाएं यहाँ पर की है और आने वाले समय के अंदर भी हमारा नरवाना ये पीछे नहीं रहेगा। इसके लिए जो है हमारे समृद्धि जी ने एक मांग रखी है कि अमरगढ़ में पशु अस्पताल के नए भवन का निर्माण वो कराया जाए। मैं बेदी जी को कहना चाहूंगा कि आप वहां पर हमें जमीन उपलब्ध करा दीजिए। 40 लाख रुपए की लागत से अमरगढ़ में पशु अस्पताल बनाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और मैं ये भी आज जो आपने स्टेडियम की बात कही है, कलौता खुर्द में एक स्टेडियम बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। आपने स्कूलों के लिए जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय करमगढ़ और राजकीय विद्यालय बिदराना, राजकीय विद्यालय दबलगंज, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दनौता और राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हथो, राजकीय मिडिल स्कूल वार्ड 15 ढाणी नरवाना, इसके लिए आपने विकास कार्य उसमें कमरे बने, उसके लिए आपने मांग की है। मैं इस मांग के लिए भी 4 करोड़ 50 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। बेदी जी, आपने एक और मांग ये रखी है कि नरवाना में नागरिक अस्पताल ये 50 बेड का है, इसको अपग्रेड किया जाए। इसको भी मैं 100 बेड में अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं। आपने ये कहा है कि अमरगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन एवं गांव बिदराना में सब हेल्थ सेंटर के भवन का निर्माण करवाने की काम करें। मैं भूमि उपलब्ध आप कराइए, चाहे ये अमरगढ़ की बात है और चाहे बिदराना में सब हेल्थ सेंटर की बात है, इसको भी बनाने की मैं घोषणा करता हूं। और नरवाना में नई सब्जी मंडी की आपने मांग रखी है। भूमि उपलब्धता के आधार पर नरवाना में एक नई सब्जी मंडी भी बनाई जाएगी। आपने जो नरवाना विधानसभा में मेला मंडी, धमतान अनाज मंडी और गढ़ी अनाज मंडी तथा दनौता कला अनाज मंडियों के निर्माण कार्य करने की बात कही है, इसके लिए मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। ये सब मंडियों का जीर्णोद्धार होगा। और नरवाना विधानसभा में आपने मंडी बोर्ड की सड़कों की मरम्मत करवाने की बात कही है। मैं उन सड़कों की भी घोषणा करता हूं। ये सारी सड़कें, इनके लिए 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। ये सारी सड़कें ये बनेगी। और आपने तो कहा है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का नया सेक्टर नरवाना में बनाया जाए। मैं इस की भूमि उपलब्धता के आधार पर नरवाना में एक सेक्टर बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। आपने टोहाना से जमतान साहिब तक रजवाहे का पुनर्निर्माण करवाने की बात कही है, इसके लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। आपने नरवाना माइनर से गांव भिखेवाला में गोघाट तक पेयजल पाइपलाइन का निर्माण करवाने की बात कही है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं और 51 लाख रुपया मैं इसके लिए देकर के जाता हूं। नरवाना शहर में पीने के पानी और नहरी पानी से जोड़ने के लिए आपने कहा है, इसके लिए ये काम किया जाएगा और इसके लिए 45 करोड़ रुपए की लागत से इसको जल्द पूरा करवा लिया जाएगा। आपने गांव भाना प्रबंधन में पेयजल हेतु पाइपलाइन बिछाने का बात मांग की है। इस कार्य को भी 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से ये शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।
एक मांग आपने गांव पीपलथा, दाता सिंह वाला, हंस देहर, निढोली, रेवड़ और पदार्थ खेड़ा, नारायणगढ़ तथा ढाणी टेक सिंह आदि गांव के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति वितरण प्रणाली तथा सुदृढ़ीकरण करने की आपने मांग की है। इसके लिए भी मैं 35 करोड़ रुपए की यहाँ घोषणा करता हूँ। ये भी काम जल्दी होगा। और आपने नरवाना शहर में शटरों वाटर ड्रेनेज सिस्टम के कार्य को पूरा करने की बात कही है। ये भी कार्य 31 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और नरवाना शहर के सीवरेज सिस्टम का सुदृढ़ीकरण की मांग आपने कही है। मैं इसके लिए 75 करोड़ 87 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूँ। इस काम को भी जल्दी शुरू किया जाएगा। और नरवाना में जो आपने कहा है कि नया बस स्टैंड का निर्माण किया जाए, इसके लिए नरवाना में 9 बेज का नया बस स्टैंड बनाने की भी मैं घोषणा करता हूँ। और नगर पालिका के नए कार्यालय भवन की बनवाने की आपने मांग रखी है, उस भवन को बनवाने की भी मैं ये मांग स्वीकार करते हैं, उसको भी बनवाने का काम किया जाएगा। गांव दनौता में पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 65 सड़क की विशेष मरम्मत की आपने मांग रखी है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से इस मरम्मत को भी किया जाएगा। आपने जो लोक निर्माण विभाग की जो पीडब्ल्यूडी की सड़कों के निर्माण की बात कही है, गांव बिखेवाला से गांव फरैन, खुर्द कला और कलौता खुरद सड़क तक, गांव कालवन से धमतान जुलेड़ा सड़क तक, इसके लिए 3.5 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूँ। इस काम को भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और आपने नरवाना शहर में एक अतिरिक्त विश्राम गृह जहाँ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बने, उसकी आपने मांग रखी है। इसके लिए भी 9.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ एक अतिरिक्त पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। आपने जो कहा है कि रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण, जो नरवाना टोहाना रोड पर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 2 रेलवे ओवरब्रिज और नरवाना शहर में पुराना हिसार रोड पर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 137 पर रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाए, इनके लिए मैं 60 करोड़ रुपए की ये घोषणा करता हूँ, क्योंकि ये केंद्र सरकार के सहयोग से, ये रेलवे के सहयोग से ये दोनों ओवरब्रिज बनेंगे। आपने कुछ सड़कों की अपने विधानसभा क्षेत्र में मांग की है। 37 सड़कें जो अभी डिफेक्टिबिलिटी में है, उनको हम एजेंसी से ठीक करवाने का काम करेंगे। जो 180.14 किलोमीटर की है, वो सारी की सारी वो ठीक कराई जाएंगी। और आपने जो स्पेशल रिपेयर के लिए 5 सड़कों की बात कही है, जो 18.54 किलोमीटर है, उनके लिए मैं 6 करोड़ 96 लाख रुपया देता हूँ, उनकी भी स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी। और आपने पीडब्ल्यूडी की सड़कें 8 सड़कों के निर्माण की बात कही है, उसके लिए जो 24.8 किलोमीटर की है, उनका निर्माण कार्य जो प्रगति पर चल रहा है, उसको भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और गांव दनौता में जो दादा रामेश्वर तीर्थ के सौंदर्यकरण की आपने मांग रखी है, उसका भी सौंदर्यकरण करवाने का काम किया जाएगा। और नरवाना के विधानसभा के विकास कार्यों के लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं, ताकि पंचायतों में जो विकास कार्य है, उन विकास कार्यों की ये गति से काम हो सके। भाइयों, ये सरकार ये लगातार गति से काम करने वाली सरकार है। और आपने
कुछ और मांगे वो रखी थी, एक पेज के ऊपर दी थी। बेटी जी, अगली बार जब आऊंगा उन सब मांगों को भी पूरा करने का काम हम करेंगे। कोई भी ऐसी मांग आपकी नहीं छोड़ेंगे जो मांग पूरी नहीं होगी। ये हमारी सरकार 3 गुना गति से इस क्षेत्र का विकास करने का के लिए प्रतिबद्ध है। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ आप सब भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी। मैं 1 मिनट के लिए अनुरोध कर रहा हूँ श्री सुरेश पांचाल जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। श्री सुरेश पांचाल जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी। मैं नरवाना विधानसभा की स्पर्धा भूमि पर आदरणीय बहुत हरियाणा का युग पुरुष आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, उनके साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगा जी, सुभाष बराड़ जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनके यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और नरवाना विधानसभा की जो हजारों की संख्या में भीड़ आई है, उस भीड़ को भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जुड़े रहे आपके ही अपने जेसीएन न्यूज 18 के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करवाइए और बने रहे जेसीएन न्यूज 18 में आपके अपने नेहा भाटी।